चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, होवे चिता समान रे मानव। अथेकादशोऽध्यायम्। अर्जुन उवाच मदनगुरायं परं गुहामध्यात्मसञ्चितम्। अथेकादशम्। मदनुग्रायं परं गुहामध्यात्मसञ्चितं यत्त्वयोक्तं वतस्तेन मोहयं विगतो मम। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक विषय वचन अर्थात उपदेश कहा है, उससे मेरा यह ज्ञान नष्ट हो गया है। भवापयो ही भूतानां श्रुतो विस्तशो मया त्वतं कमलपत्राक्षं महात्म्यपि चावर्यम्। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। मनुष्य यदि तच्चक्यं मया दृष्टमेकं प्रभो योगेश्वरं ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दर्शन कराइए। श्री भगवान उवाचम् पश्य मे पार्थं रूपाणि शशस्त्वं सहस्रशं नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री भगवान बोले, हे नाथ, अब तू मेरी सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। पश्य विज्ञानम् सुप्तदानिशोणं मरुस्थिताम् औन्यदष्टपूर्वाणि पश्चाचराणि भारतम्। हे भरतवर्षी अर्जुन, तो मुझ में आदित्यों को अर्थात आदित्य के 12 पुत्र को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुद गणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्य में रूपों को देख। एकस्तम जगदग्रतस्तनम पश्यादम सचराचरम अमदेयम गुडाकेशम यच्चान्यत्र दृष्टमिच्छसि। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित सराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सो देख। न तो माम शक्यसी द्रष्टुमेनम स्वचक्षुषाम दिव्यम ददामि ते चक्षुपश्य में योगमेश्वरम। हे अर्जुन, परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं हूँ, इसलिए मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। एवमुक्त्वां संजय उवाचम् ततो राजमा योगेश्वर हर्यं दर्शयामासं पार्थाय परम रूपमेश्वरम्। संजय बोले, हे राजन, माँ योगेश्वर, सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परमेश्वर युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक वक्त्रम नयनमे कादृत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानिकोदम दिव्यामालंबरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाशर्मणीयम देवमनंतम विश्वतमोहम। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शने वाले, बहुत से दिव्य आभूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथ में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्य से युक्त, सोमरहित और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। दिव्य सूर्य सहस्रशं भवे दुर्गपतिकाम यदि भाषदर्शन या सदर्शन महात्मनम। आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उसे विश्व स्वरूप परमात्मा के प्रकाश सदस्य कदाचित ही हो। प्रत्येकशं जगदगतसं
प्रविभक्तम अनेकदा अपश्य देव देवशम शरीरे पांडवस्तताम। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के शरीर में एक जगह स्थित देखा। ततः विस्मयाविष्टुम अष्टारोम धनजम प्रणमम शेषा देव कृताल निर्भाषतम। उसके अनंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विषय रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। अर्जुन उवाचम पश्यामि देवास्तम देवे देवे देहे सर्वास्ततम भूत विशेषं ज्ञानम ब्रह्माणमीशं कमलानसंस्मम मोक्षेशम सर्वानुरोगाशम दिव्यानम। अर्जुन बोले, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूत समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे स्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न ही आदि को ही देखता हूँ। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। आप ही जानने योग्य परमात्मा, परम अक्षर अर्थात परम ब्रह्मा परमात्मा है। आप ही जगत के परम आश्रय, आप ही अनादि धर्म के रक्षक और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है, ऐसा मेरा मत है। आपको आदि अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत पूजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि स्वरूप वाले अपने तेज से जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशा एक आपसे परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विन कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय वे सभी विस्मित होकर आपको ही देखते हैं।